हाय वीवर्स, सलाम नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया। आज हम बनाते हैं कीमा कचौरी। तो कचौरी बनाने के लिए मैंने 1 वाटी भर के मैदा ली हूँ। उसमें डालते हैं हम पाव चम्मच नमक और 2 चम्मच तेल और अच्छे से मिला लेते हैं। ये आटे को ना हमें चपाती के आटे के जैसा गूंदना है, ज्यादा सख्त नहीं गूंदना है। आटा गूंद के मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी आटा देखो ऐसा गूंद चुकी हूँ मैं, मगर अभी इसको हमको ना मुट्ठी मार मार के गूंदना है, नहीं तो भी ना 5 मिनट इसको ना अच्छे से ऐसा गूंद लेना है। देखो, और नरम करना है। ये कचौरी ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। कीमे की कचौरी कोई भी आसानी से बना सकता है एक कचौरी, और एक बार आप लोग बनाओगे ना तो आप बार बार बनाओगे, इतने आसानी से बन जाती है कचौरी। अब हम आटे में आधा चम्मच तेल डाल के गूंथते हैं। आटा देखो कितना मक्खन के जैसा हो गया है। ऐसा ही आटा करने का अपने को। और ये आटा अच्छे से गूंथ के एक आधा घंटा इसको हम रेस्ट के लिए रखेंगे, और फिर हम कीमे की तैयारी करते हैं। तो चलो कचौरी की स्टफिंग की तैयारी करते हैं। सबसे पहले गैस जला के कढ़ाई रखी हूँ। कढ़ाई जैसे ही गर्म होती है उसमें हम डालते हैं 2 छोटे चम्मच तेल, आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, चिकन का कीमा है जो 1/4 किलो तक है। इसको मैंने अच्छे से 3-4 पानी में वॉश करके ली हूँ। अब हम कढ़ाई में डालते हैं। कीमे का ना पानी सूखने तक के हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस मीडियम रखना है। आप लोगों को ना वीडियो फुल वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि कीमा कितना सुखाना है वो देखना पड़ेगा, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी कचौरी की। अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। मसाले में है आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक। चिली फ्लेक्स ले ली हूँ, इस जगह आपको हरी मिर्ची डालनी है तो बारीक कट करके डालो। और चाट मसाला, जरा चटपटा बनाने का है ना। और ये मैंने मसाले कम ली हूँ क्योंकि कीमा कम है। आपका चिकन का कीमा ज्यादा है तो आप ज्यादा लो मसाले। देखो कीमे ने पानी छोड़ दिया है, इसे हमें ना अच्छे से ड्राई करना है। और उसके बाद हमें एक इंग्रेडिएंट डालने का है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो कीमे का पानी सूखते आया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोथमीर डालते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने ना क्या करी है, फुटानी दाल है ना, बुनेली दाल रहती है, इसको मैंने मिक्सर में सूखा ही पीस ली हूँ। और इसके हम 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे इसमें। डेढ़ चम्मच डाल दी हूँ मैं, और एक मिक्स करेंगे अच्छे से। पानी सारा सुखा लेना है कीमे का। हमको 5-6 मिनट में पानी सूख जाता है कीमे का, और कीमा भी अच्छे से पक जाता है। चिकन कीमा तो जल्दी पकता है। और ये दाल जो है ये तो भुनेली थी, तो इसको ज्यादा भूनने की भी जरूरत नहीं है। 1-2 मिनट हम इसको कीमे के साथ और ये मसालों के साथ
भून लेंगे और ये मिक्सचर को अब हम ठंडा करने रखते हैं। तो कीमा ठंडा हो चुका है। अभी हम पहला क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। आपको बड़े कचौरी चाहिए तो आप बड़े बॉल्स बनाओ, छोटे चाहिए तो छोटे, ऐसे बॉल्स बना लेने का। बहुत आसानी से बॉल्स भी बनते हैं, बिल्कुल टूटेंगे फूटेंगे नहीं। इसी तरह से सारे बॉल्स बना के मैं आपसे मिलती हूँ। तो सारे कीमे के बॉल्स देखो मैंने बना ली हूँ। अब हम कचौरी बेलने के लिए लेंगे। आटे को भी आधा घंटा हो चुका है रेस्ट करते हुए। अब हम इसकी छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेते हैं। थोड़ा आटा लगा लेंगे हम। अब हम एक कीमे का बॉल ये पूरी जैसी कचौरी है ना उसमें स्टफ कर लेंगे और देखो ऐसा इसको बंद करने का। ऊपर का एक्स्ट्रा आटा निकाल देने का और ऐसा प्रेस करने का। ऐसा हाथ के मदद से ही हमको कचौरी प्रेस करने की है। इसी तरह से मैं सारे कचौरी बनाती हूँ, नहीं तो मैं आपको और एक कचौरी बना के बताती हूँ। इस साइज की कचौरी हम बना लेंगे। अब मैं दूसरा और एक कचौरी आपको बना के बताती हूँ। आटा हम पेड़ा हम थोड़ा आटे में डस्ट कर लेंगे। बिगर आटे का भी बनाते हैं मगर हर एक को जमेगा नहीं बिगर आटा डस्ट करे हुए, इसलिए मैं आप लोगों को आटा डस्ट करके बताती हूँ कि हर एक कोई आसानी से बना सके कीमा कचौरी। देखो ऐसा ये पेड़ा बना लेने का और ये ऊपर से सील कर लेने का और फिर प्रेस करने का। हल्के हाथों से ये उंगलियों की मदद से प्रेस करने का है। और ना इसके साथ खाने के लिए मैं एक चटनी भी आप लोगों को बताती हूँ जो बहुत ही चटपटी चटनी है। बस इस तरह से ही हम लोग को सारी कचौरी बना के लेनी है। तो तेल गरम हो चुका है। अब हम एक एक कचौरी तेल में छोड़ते हैं। एक टाइम पे दो तलते हैं हम। आंच मीडियम ही रखने का है। गोल्डन ब्राउन होने तक के कचौरी तलेंगे। ऐसा तेल भी उड़ाएंगे उस पे। बहुत चटपटी और बहुत ही अच्छी ये कचौरी बनती है। अब हम इसको फ्लिप करते हैं। तो कचौरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। जैसी कचौरी पकेगी ना तो ऊपर तेल के ऊपर आ जाती है। इस स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट बैच तलते हैं।
ये थोड़ी बड़ी है इसलिए मैंने एक ही डाली हूँ। अगर बड़ी कचौरी आप तलोगे तो एक एक करके तलना। कढ़ाई छोटी है मेरी इसलिए, आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप 2, 3, 4 एक साथ तल सकते हैं। और तेल ऐसे इस पे उड़ाते रहने का कचौरी पे। कीमा तो हमारा अच्छे से पक गया अंदर का, खाली हमें ये ऊपर का ही जो पूरी है इसे पकाना है। इसी तरह मैं सारी कचौरियां तल के आपसे मिलती हूँ। फिर हमें चटनी भी बनाना है इसके लिए, चटपटी सी। देखो तो कीमा कचौरी रेडी है। अभी ना मैं आपको एक तोड़ के भी बताती हूँ। देखो जरूर बनाना आपके घर में। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो मेरे चैनल को। अभी इसके साथ खाने के लिए एक चटपटी चटनी बना के बताती हूँ फटाफट। तो अभी हम धनिया की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखो मैंने 1 पाव चम्मच नमक ली हूँ, और ये जो पुटानी दाल हम लोग ने पीस के लिए थे ना, चने की बुनेली दाल, वो हम 1-1.5 चम्मच डाल देते हैं इसमें। 2 लहसुन की कलियां डालेंगे, मुट्ठी भर धनिया डालेंगे, थोड़ी ना कोथमीर की डंडियां भी डालने का, और 1 चम्मच दही डालेंगे, और 2 मिर्ची हरी मिर्ची डाली हूँ। ज्यादा मिर्ची डालना नहीं क्योंकि धनिया की चटनी बहुत कम दिखती है, मतलब बनती है कम। अभी हम इसे पीस लेते हैं बारीक। तो कीमा कचौरी के साथ खाने के लिए धनिया की चटनी भी रेडी है। आप लोग भी आपके घर में बनाओ, बहुत पसंद आएगी घर वालों को। चटनी बनाने तक के रुकेंगे ही नहीं, कचौरी तलते तलते ही खलास हो जाएगी। तो बनाओ और मेरे को जरूर कमेंट करके बताना कि कीमा कचौरी कैसी बनी। थैंक